आते हैं और सवाल को फिर बाद में कभी डिस्कस करेंगे। उस पर और भी कुछ सवाल डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट पे, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे, ठीक है। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज नया टॉपिक शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट आया कहाँ से। जैसे सपोज करो कि हम लोग अभी पढ़े क्या है, यदि एक चार्ज Q1 है और यहाँ पे चार्ज Q2 है, तो Q1 चार्ज क्या कर रहा है, Q2 चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। सिमिलरली Q2 चार्ज भी तुम्हारा Q1 पे फोर्स लगा रहा है। ऑल्दो ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है, ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी तक क्या पढ़े कि यदि एक सरफेस है और एक दूसरा ब्लॉक है, यहाँ पे एक कांटेक्ट होगा, तो कांटेक्ट होने के कारण यहाँ पे फोर्स लगता है, एक नॉर्मल फोर्स लगता है और फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो कांटेक्ट होने के कारण फोर्स तो लगता है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कांटेक्ट नहीं है, फिर भी यहाँ फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, तो इसके बारे में फराडे नाम का एक साइंटिस्ट था, जो एक फील्ड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। किसका कंसेप्ट, फील्ड का। फराडे क्या बोला कि जैसे मान लो कि Q चार्ज है, Q चार्ज अपना एक फील्ड बनाएगा, Q चार्ज अपना क्या बनाएगा, एक फील्ड बनाएगा। यदि उस फील्ड में यदि कोई दूसरा चार्ज आ जाता, सपोज करो यहाँ Q2 चार्ज आ रहा है, तो ये Q2 क्या करेगा, वो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सिमिलरली Q2 चार्ज भी अपना फील्ड बनाएगा, और यदि उस Q2 चार्ज जो फील्ड बनाया है, उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज Q1 आ गया सपोज यहाँ पे, तो ये Q1 चार्ज क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दैट मीन्स फराडे ये बोला कि फील्ड का कंसेप्ट कौन इंट्रोड्यूस किया, तो माइकल फराडे इंट्रोड्यूस किया। क्यों इंट्रोड्यूस किया, इस फोर्स के कंसेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली फील्ड है क्या, तो ये क्या, वो स्पेस है। वो क्या है, स्पेस है। किसके अराउंड, एक चार्ज के अराउंड क्या है, स्पेस है। यदि उस स्पेस में कोई दूसरा चार्ज आता है, तो वो क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो डिफरेंशियल लिख सकते हैं यही। ठीक है, इज अ स्पेस, क्या सीधा ऐसा लिख देते हैं कि लेट चार्ज Q1 प्रोड्यूस इनविजिबल फील्ड अराउंड इट। ऐसे चार्ज प्रोड्यूस ए इनविजिबल फील्ड, एंड चार्ज Q2 and charge Q2 will experience the electrostatic force। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, चार्ज Q1 जो है, सिमिलरली उल्टा भी हो सकता है, चार्ज Q2 जो है वो भी फील्ड बनाएगा और Q1 क्या होगा, चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। यहां बस एक एज्यूम माने है कि Q1 जो तुम्हारा क्या बना रहा है, Q1 जो है तुम्हारा, ये दिस Q1 ये अपना एक फील्ड बनाया है। कैसा फील्ड है ये, बेसिकली इनविजिबल फील्ड है, एंड द चार्ज Q2 जो यहाँ पे इस फील्ड में है, चार्ज Q2 जो इस फील्ड में है, वो क्या हो रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इस डायरेक्शन में, मान लो F2 ड्यू टू 1। ठीक है, सिमिलरली तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, तो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है चार्ज Q2। फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, चार्ज Q2। लेकिन फील्ड किसका है, फील्ड है चार्ज Q1 का। फील्ड किसका है, तो फील्ड है चार्ज Q1 का। तो फोर्स जो है एक्सपीरियंस Q2 कर रहा है, लेकिन किसके फील्ड के कारण, फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है, E1 क्या होगा, E1 है तुम्हारा क्या, यह है फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1। तो फोर्स जो है तुम्हारा ये क्या है, चार्ज Q2 पे लग रहा है, किस फील्ड के कारण, हाँ फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है कौन, Q1 कर रहा है। सिमिलरली यहां पे हम ऐसे दिख रही है, तो यहां पे बताओ कि
12 है। तो यहाँ पे बताओ फोर्स किस पे लग रहा है, Q1 पे, और फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, Q2 कर रहा है। फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, Q2 कर रहा है। तो फोर्स का तो क्या हो गया, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमारे पास क्या एक चार्ज है Q, इसको बोल रहे हैं सोर्स चार्ज। क्या बोल रहे हैं, सोर्स चार्ज। इसका क्या नाम है, सोर्स चार्ज Q है। इस सोर्स चार्ज के अराउंड क्या हो रहा है, एक इनविजिबल एक फील्ड डेवलप हो रहा है, इनविजिबल एक फील्ड डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये सोर्स चार्ज Q है, इसके अराउंड क्या हो रहा है, इनविजिबल फील्ड डेवलप हो रहा है। अब हमको पता करना भैया इस फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, तो उसको पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक छोटा सा चार्ज Q, एक छोटा सा चार्ज Q, जिसको क्या नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज इस फील्ड में डालते हैं और उसके बाद हम एक्सपीरियंस करते हैं कि ये टेस्ट चार्ज क्या हो रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। टेस्ट चार्ज क्या हो रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा हम यहाँ पे जो हमेशा यहाँ पे लेंगे यूनिट चार्ज लेंगे। कैसे, क्या लेंगे, हमेशा यूनिट चार्ज लेंगे। ठीक है, हमेशा क्या लेंगे, यूनिट चार्ज लेंगे। अब देखो यदि यहाँ पे प्लस लेंगे, देखो यहाँ पे प्लस यूनिट चार्ज लिए हैं, यदि ये प्लस होता, यदि यहाँ चार्ज प्लस है, पॉजिटिव है, तो ये फोर्स कैसे फील करेगा, इस डायरेक्शन में फील करेगा। फिर यदि यहाँ वही चार्ज यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ पे जो फोर्स किस डायरेक्शन में फील करेगा, इस डायरेक्शन में। यदि फोर्स यहाँ डाल देंगे वही चार्ज, टेस्ट चार्ज, ये कौन सा टेस्ट चार्ज, तो ये भी यहाँ फोर्स फील करेगा। यहाँ डाल देंगे टेस्ट चार्ज, ये यहाँ फील करेगा, तो यहाँ डालेंगे तो यहाँ पर फील करेगा, और यहाँ डालेंगे तो यहाँ ऐसे फील करेगा। दैट मीन्स फैराडे बोला क्या, कि फैराडे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कंसेप्ट दिया, बोला क्या कि प्लस Q चार्ज तुम्हारा एक सोर्स चार्ज है, उसे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकलेगा इस प्रकार। ठीक है, और यदि सपोज करो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ना होगा तो क्या होता, नेगेटिव चार्ज होता। यहाँ पे क्या होता भैया, नेगेटिव चार्ज होता। यहाँ पे क्या होता, नेगेटिव चार्ज होता। और इसका अपना स्पेस होता है, ये स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, हमेशा लेंगे पॉजिटिव ही लेंगे, पॉजिटिव यूनिट चार्ज लिए। ये क्या है, टेस्ट चार्ज। ये क्या भैया, टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज लिए। अब देखो ये क्या होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन लगेगा फोर्स का। यहाँ भी यदि हम पुट करेंगे तो यहाँ पे अट्रैक्शन, यदि यहाँ भी पुट करेंगे तो यहाँ पे अट्रैक्शन, यहाँ भी पुट करेंगे तो यहाँ पे अट्रैक्शन, यहाँ भी पुट किया चार्ज वही अट्रैक्शन, यहाँ पुट किया तो यहाँ अट्रैक्शन, यहाँ पुट किया तो यहाँ पे अट्रैक्शन। तो कंक्लूजन क्या निकाले, ये कंक्लूजन क्या निकाले है हमारा, तो इस पे क्या होगा, फैराडे क्या बोला कि हमारा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होगा, तो इसमें ऐसा कुछ होगा। देखो फैराडे जो था ना बहुत अच्छा मैथमेटिक्स में था नहीं, फैराडे मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा था नहीं। जब फैराडे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट डेवलप किया, बताया कि भाई साहब हर एक जो चार्ज होता है वो अपने चार्ज स्पेस अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट करेगा, और यदि कोई दूसरा चार्ज उस फील्ड में आता है तो वो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो बोला कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बताओ मैथमेटिकली ड्राइव करो, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली ड्राइव करो। तो मैथमेटिकली वो ड्राइव नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट अपने मन से दिया। ये जो कंसेप्ट है वो खुद के मन से दिया, लेकिन ये कंसेप्ट जो है इतना सटीक दिया कि जो हम लोग मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वहां से जो कंसेप्ट हम लोग निकालेंगे तो वहां देखना कि इससे पूरा एग्जैक्टली मैच करेगा। ये जो कंसेप्ट है इससे एग्जैक्टली मैच करेगा। मतलब फैराडे का जो कंसेप्ट इतना सही था, बिना मैथमेटिक्स के हेल्प से ही वो एक कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का दे दिया। ठीक है, और ये कंसेप्ट पूरा डिटो सही बैठ गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, तो इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही बात लिख दी। देखो अभी जैसे हम अभी बता रहे थे ना, अभी हम क्या बता रहे थे कि हमारा जो फोर्स होगा वो क्या होगा, Q बाय E, Q इंटू E होगा। जहां पे ये Q2 जिसपे फोर्स लग रहा है और यहाँ पे जो ये E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, Q1 चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस किया गया। ठीक, तो यदि हम यहाँ से देखो ऐसे करेंगे तो यहाँ देखो यदि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहे तो वो कैसे लिख सकते हैं बताओ, फोर्स 2 1 डिवाइडेड बटा
Q2, ये लिख सकते हैं ना, है? तो वही यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखे हैं, यदि कोई चार्ज Q है और वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है F, किसके द्वारा, किसी अदर चार्ज के द्वारा, किसके द्वारा, किसी अदर चार्ज के द्वारा, देन फील्ड जो होगा वो किसके बराबर होगा, F/Q के बराबर होगा, F/Q के बराबर होगा। जहां पे ये जो फील्ड है, ये फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये फील्ड अदर चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है। दिस फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अदर चार्ज। अदर चार्ज, बात समझ में आ रहा है? जिसपे फोर्स लग रहा है, जिसपे फोर्स लग रहा है वो थोड़ी फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। बात क्या बोला है, प्लीज देखो, चार्ज Q जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, किसके द्वारा, दूसरे चार्ज के द्वारा। कोई दूसरा चार्ज है, मानो सपोज कोई एक बड़का Q, दिस इज अ चार्ज, और फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, छोटा Q एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कौन कर रहा है, ये बड़का फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ये तो बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला है, ये प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा बड़ा वाला चार्ज है, जिसको हम लोग सोर्स चार्ज बोल रहे हैं। ये सोर्स चार्ज क्या है तुम्हारा, प्रोड्यूस कर रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो तुम्हारा टेस्ट चार्ज है, ये क्या हो रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो उसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं मैथमेटिकली कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है भैया, फोर्स बटा पर यूनिट चार्ज। सिंपली हमको बताना है कि इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो पर यूनिट चार्ज वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इस पॉइंट में बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, तो हमको सिंपली ये बताना पड़ेगा इस पॉइंट पे पर यूनिट चार्ज जो है कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, हमको ये बताना है कि इस जगह, इस पॉइंट पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, क्या स्ट्रेंथ है। इसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो पता करना पड़ेगा, ठीक है। यदि यूनिट चार्ज ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, यदि कम फोर्स फील करेगा तो कम है। बात क्लियर है यहां तक कोई दिक्कत, ठीक। तो आज देखो ये जो फॉर्मूला है ना, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडीशन। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल केसेस। मतलब जितना तुम देखो, जितना केस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव केस देखो, कोई भी केस देखो, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला ना हर जगह वैलिड है। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एवरीवेयर, ठीक है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे, फोर्थ फॉर्मूला पढ़े थे, फोर्स K1 Q2 अपॉन R²। तो ये हर जगह एप्लीकेबल था नहीं। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर व्हेन द पार्टिकल इज एट रेस्ट। क्या होगा, चार्ज पार्टिकल क्या होगा, रेस्ट में होगा, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। यहां तक क्लियर है, ठीक। चलो, तो यदि हम लोग देखा जाए तो हम क्या बोले, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया तुम्हारा, फोर्स बटा Q है, और यहाँ पे दिस इज द बड़ा Q और यहाँ पे ये छोटा Q है, ये डिस्टेंस R है मान लेते हैं, ठीक। तो हम फोर्स लिखना चाहे क्या लिखेंगे भैया, K बड़ा Q छोटा Q अपॉन R²। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, ये K Q छोटा Q अपॉन R² और इंटू यहाँ पे है छोटा Q। तो छोटा Q कट जाएगा, टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बताओ, K Q बटा R²। क्या हो गया, K Q बटा R²। कोई दिक्कत? दैट मीन सिंपली मतलब है, यदि यहाँ पे तुम्हारा Q चार्ज है और यहाँ R डिस्टेंस है और इस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या होगा फॉर्मूला उसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा K Q अपॉन R²। कोई दिक्कत? ठीक, चलो अभी जब एसआई यूनिट का बात करें, यहाँ पे एसआई यूनिट क्या हो बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो गया हमारा, देखो F/Q, और F का यूनिट कितना होगा न्यूटन और Q का भैया कूलम। तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा बताओ, एसआई यूनिट कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर, हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। ये भी बता रहे हैं हम लोग कि ये हमारा पॉइंट चार्ज Q है और ये डिस्टेंस R है, ठीक है, और ये पॉइंट P है,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ईपी इक्वल्स टू बताओ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे वेक्टर फॉर्म में तो ये क्या हो जाएगा बताओ, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए इसको वेक्टर बनाना है तो यहाँ पे क्या यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब जो फराडे बोला यहाँ से निकल जाएगा, जो फराडे बोला था दो कैसे निकलेगा। यदि मानो कि इफ Q इज हमारा पॉजिटिव, Q पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या आ जाएगा बताओ, पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यदि हम लोग एक ऐसा करें, ऐसा मान लेते हैं स्फीयर टाइप का, यहाँ पे चार्ज Q है और यदि हम एज दिस, तो हमको पता है ना ये जो डायरेक्शन है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, R इसमें पॉजिटिव होता है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में R वेक्टर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और यदि हम लोग इनसाइड का बात करें ऐसे इनसाइड, तो यहाँ पे R वेक्टर हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक। तो अब यदि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पॉजिटिव आ रहा है, दैट मींस हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा ये पक्का किधर होगा, आउटवर्ड होगा। कैसा होगा, स्फेरिकली आउटवर्ड डायरेक्शन। कैसा होगा, ये आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ प्लस Q चार्ज है तो ये कैसा होगा, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, स्फेरिकली आउटवर्ड डायरेक्शन ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। यही बात फैराडे बोला था। और यहाँ तुम देखो ये पॉजिटिव डालेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा तो R पॉजिटिव हो जाएगा, यूनिट वेक्टर पॉजिटिव तो ये बाहर की ओर हो जाएगा। यदि यहाँ Q का वैल्यू नेगेटिव डालेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, दैट मींस R नेगेटिव हो जाएगा, R वेक्टर यूनिट वेक्टर नेगेटिव, तो ऑब्वियसली तो क्या हो जाएगा वहां पे बताओ, हाँ इनवर्ट डायरेक्शन हो जाएगा। इफ Q इज नेगेटिव, Q नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव R क्या डायरेक्शन होगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि नेगेटिव हो, आउट हो, हमेशा हमको पता है जैसे स्फीयर है, ऐसा हम तुमको बताए थे, पोलर कोऑर्डिनेट याद करो, यहाँ पे था, हाँ, और ये R वेक्टर था, तो हम बताते इसके आउटवर्ड वेक्टर है, दिस इज R कैप पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ये जो अंदर का डायरेक्शन होता है R नेगेटिव डायरेक्शन होता है, ये नेगेटिव R कैप डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ है, यदि Q चार्ज है तो उसका डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा डायरेक्शन होगा। क्लियर है बात, ये नेगेटिव चार्ज है, यहां से क्लियर हो जा रहा है इस, ठीक है। ये क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड, बात क्लियर यहां तक। आगे इसको लिख लेते हैं, इफ पॉइंट में लिखेंगे, इफ Q इज पॉजिटिव, Q इज पॉजिटिव then electric field is away from the charge से क्या होगा, अवे होगा, ठीक है। दैट मीन्स यदि ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चार्ज से दूर जाएगा, कोई दिक्कत। और ये स्फेरिकली सिमेट्री होता है, क्या होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, स्फेरिकली सिमेट्री होता है इसमें, मतलब जितना इधर नंबर ऑफ लाइन निकलेगा उतना ही इधर नंबर ऑफ लाइन निकलेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट दी स्पेस, ठीक। इफ Q इज नेगेटिव, इफ Q इज नेगेटिव, बताओ Q नेगेटिव हो तो क्या होगा, Q is negative, then electric field is toward the चार्ज के तरफ होगा, toward the charge, ठीक। से ये नेगेटिव है तो चार्ज के तरफ होगा, toward the charge। कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म देखते हैं। ठीक, तो सपोज करो यहां पे चार्ज, यहां पे हमारा क्यू चार्ज है, हमारा क्यू चार्ज है। इस क्यू चार्ज के कारण हमको यहां पे इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, ईपी कितना होगा यहाँ पे। अब हमको वेक्टर फॉर्म यूज करना है। वेक्टर फॉर्म के लिए क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये ओरिजिन हमारा, इसका ये पोजीशन वेक्टर हो गया, तो ये आर क्यू पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक, और ये होगा तुम्हारा क्या, ये आर पी पोजीशन वेक्टर, और ये हमारा आर वेक्टर हो गया। ठीक, अब हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो क्या हम निकालें, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। हाँ, क्या लिख दिया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, और आर जो यूनिट वेक्टर, आर क्या हमारा, आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। और इससे होता कितना, आर कैप इक्वल्स टू आर वेक्टर डिवाइड बटा आर, मॉडुलस ऑफ आर, ये होता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्यू इक्वल्स टू, लिख सकते हैं के क्यू, और यहाँ आर वेक्टर डिवाइड बटा मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर मतलब आर क्यू। ठीक, अब हमको आर वेक्टर निकालना है। दैट मींस आर वेक्टर क्या है, दिस आर वेक्टर, ये निकालना है। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे बताओ, तो ट्रायंगल और लगाएंगे, तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल्स टू ये वेक्टर। ठीक, दैट मींस आर क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर इक्वल्स टू आर पी वेक्टर। ठीक, तो आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, आर पी वेक्टर माइनस आर क्यू वेक्टर। ठीक है, तो यहां हम पुट कर देंगे ये ऐसा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा के क्यू अपॉन आर पी वेक्टर माइनस आर क्यू वेक्टर डिवाइडेड अपॉन मॉडुलस ऑफ आर पी वेक्टर माइनस आर क्यू वेक्टर का होल क्यूब। दिस इज द इलेक्ट्रिक फॉर्म। ठीक, सॉरी वेक्टर फॉर्म। कोई दिक्कत, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत, या पी क्या, पी ये पॉइंट है, जिस पॉइंट पे निकालना, दैट पी पॉइंट। क्यू क्या है, क्यू है तुम्हारा आर क्यू क्या है, आर क्यू इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज क्यू, सोर्स चार्ज का पोजीशन वेक्टर है, और ये जिस पॉइंट पे निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर। लिख दे क्या, आर क्यू क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज क्यू, और आरपी वेक्टर क्या है, यहां पे ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट वेयर वी आर गोइंग टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वी आर गोइंग टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट के बारे में का पोजीशन वेक्टर है। ठीक, ठीक है, तो जैसे सपोज करो कि यहाँ पे हमारा प्लस Q1 चार्ज है और ये r डिस्टेंस पे हमारा प्लस Q2 चार्ज है। ठीक, Q1 चार्ज है और r डिस्टेंस पे हमारा Q2 चार्ज है। ठीक, तो हमको पता है, यहाँ पे बताए थे, बताओ फोर्स ड्यू टू 2 ड्यू टू 1 क्या होगा, बताओ यहाँ पे Q2 चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1। ठीक है, अब इधर देखो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या होगा बताओ, Q1 चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E2 चार्ज Q2, कोई दिक्कत। ठीक है,
थर्ड लॉ से हमें पता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, कि दोनों फोर्स क्या इक्वल होगा। डेट मीन्स यहां से लिख सकते हैं Q1 E2 इक्वल्स टू, यहां पे लिख सकते हैं Q2 E1। तो यदि यहां से देखें Q1 बाई Q2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं E1 बाई E2। एक रिलेशन होगा जो याद रखो, ये रिलेशन है जो याद रखो, कभी सवाल बनाने में हेल्प करेगा। ठीक, बात क्लियर है ना? यहाँ पे ये Q2 या E1 क्लियर है ना? E1 क्या है? यह है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1। और E2 क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2। क्लियर है? ठीक, और भी कुछ पॉइंट यदि नोट करना चाहो तो नोट कर लो। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसमें कोई चार्ज पार्टिकल है Q, कोई चार्ज पार्टिकल Q है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा बताएं? F इक्वल टू लगेगा प्लस Q इंटू ई। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, तो अब हम पूछेंगे इसमें बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ, इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा? हमको पता है न्यूटन का सेकेंड लॉ से, पता है, क्या पता है? फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स दिया हुआ है Q इंटू ई, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? Q E बाय M हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो गया? Q E बाय M। कोई दिक्कत? तो एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत? ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है सुपरपोजिशन थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, सुपर पोजिशन, ऐसा लिखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये क्या बोलता है? सिंपली हमको पता है ना सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता है। सुपरपोजिशन थ्योरम बोलता है यदि सपोज करो कि ये यहाँ पे Q1 चार्ज है, ये हमारा Q2 चार्ज है, ये हमारा Q3 चार्ज है, ये हमारा Q4 चार्ज है, और इसके कारण हम किसी पॉइंट P पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पॉइंट P पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या बोलता है कि इस पे जो इंडिविजुअली चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालो पहले। जैसे इसके कारण निकलेगा E1 Q1 के द्वारा, इधर ऐसे निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड Q2, यहाँ निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q3, इधर निकला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q4। अब यहाँ पर करना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो बोलता है ये सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि सबका क्या होगा? वेक्टर सम हो जाएगा, वेक्टर सम ऑफ Q1 प्लस क्या, सबका वेक्टर सम हो जाएगा। जो भी है। ठीक, कोई दिक्कत? ये क्या हुआ तुम्हारा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, net electric charge comes multiple net electric field due to multiple charges is the vector sum of individual electric field। क्या बोलता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना भैया, वो क्या होगा? मल्टीपल चार्जेस। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीपल चार्जेस है, बहुत सारे चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना चार्ज, एन टाइम्स ऑफ चार्ज हो सकता है।
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो तुम्हारा मल्टीपल चार्जेस द्वारा वो क्या होगा, वेक्टर सम होगा। कैसे, क्या कैसा सम होगा, तो ये वेक्टरली सम कर रहे हैं किसका, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का। सबका अलग अलग इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है, सब क्या करेंगे, वेक्टर सम कर देंगे। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेट यही क्या होगा, यही हमारा बोलता है सुपरपोजिशन थ्योरम, यही बोलता है सुपरपोजिशन थ्योरम। कोई दिक्कत? इससे काम चलेगा? चल जाएगा। चल जाएगा। इसको रख लीजिए, इससे पहले कि मेरे बैग में और क्या करना है सर? ऊपर वायर जा जाइएगा कैसे लग सकते हैं? आज नहीं जाएंगे। नहीं भाई।